गुजरात के एक छोटे से गांव में एक 10 साल का बच्चा रहता था, आरव। आरव का घर मिट्टी का बना हुआ था। छत पर टीन की चादरें लगी थीं, जो बारिश में बहुत तेज आवाज करती थीं। सुबह का समय था। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें गांव की कच्ची गलियों में धीरे धीरे फैल रही थीं। ठंडी हवा के साथ मिट्टी की खुशबू पूरे माहौल को शांत बना रही थी। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, मिट्टी से बना हुआ, जिसकी दीवारों पर समय की दरारें साफ दिखाई देती थी। घर की छत टीन की चादरों से बनी थी, जो हल्की हवा में खड़खड़ाने लगती थी। बरसात में यही छत तेज आवाज करती थी, लेकिन उस घर के लोगों ने उसी आवाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। घर के अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुरानी चारपाई, लकड़ी की टूटी अलमारी और कोने में रखा मिट्टी का चूल्हा था। आरव की मां चूल्हे के सामने बैठी थी। चूल्हे में जलती लकड़ियों की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। धुएं की हल्की परत कमरे में फैल रही थी। वो अपने हाथों से आटा बेल रही थी और सावधानी से तवे पर रोटी सेक रही थी। उनके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन आंखों में अपने परिवार के लिए प्यार और जिम्मेदारी भी झलक रही थी। घर के बाहर आरव के पिता काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके कपड़े पुराने थे, जिन पर कई जगह पैबंद लगे हुए थे। वे रोज पास की दुकान पर मजदूरी करने जाते थे। काम कठिन था और मेहनताना बहुत कम, लेकिन वही घर चलाने का एकमात्र सहारा था। उन्होंने घर के अंदर झांककर मुस्कुराते हुए कहा, मैं चलता हूं, शाम तक लौट आऊंगा। मां ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, लेकिन मन में चिंता थी कि आज की कमाई से घर का खर्च कैसे चलेगा। कमरे के एक कोने में फर्श पर बैठा आरव अपनी दुनिया में खोया हुआ था। उसके सामने एक पुरानी किताब खुली हुई थी। किताब के कई पन्ने फटे हुए थे, कुछ जगहों पर स्याही फैल चुकी थी। ये किताब उसे स्कूल के एक बड़े बच्चे ने दान में दी थी। आरव बहुत ध्यान से किताब पढ़ रहा था। उसकी आंखें हर शब्द को ऐसे पकड़ रही थीं जैसे वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा, बल्कि उसे समझकर अपने अंदर उतार रहा हो। उसके कपड़े भी साधारण थे। उसकी शर्ट थोड़ी पुरानी और ढीली थी, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो किसी भी अमीर बच्चे से कम नहीं थी। वो अचानक किताब बंद करता है और अपनी मां की तरफ देखने लगता है। कुछ पल तक वो मां को काम करते हुए देखता रहता है। उसके छोटे से दिल में कई सवाल और सपने एक साथ चल रहे थे। वो धीरे धीरे उठकर मां के पास जाता है और उनके पास बैठ जाता है। मां रोटी पलटते हुए पूछती है, क्या हुआ बेटा, पढ़ाई खत्म हो गई? आरव थोड़ी देर चुप रहता है, फिर मासूम लेकिन मजबूत आवाज में कहता है, मां, मैं बड़ा होकर बहुत अमीर बनूंगा। मां हल्का सा मुस्कुराती है, जैसे वो इसे बच्चे का सपना समझ रही हो। लेकिन आरव आगे बोलता है, मैं इतना अमीर बनूंगा कि आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा, आपको धुएं में रोटी नहीं बनानी पड़ेगी और पापा को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनते ही मां के हाथ कुछ पल के लिए रुक जाते हैं। उनकी आंखों में अचानक नमी भर जाती है। वो जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगती हैं ताकि आरव उनके आंसू ना देख सके। वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, बस तू मेहनत करता रह, भगवान सब ठीक करेगा। आरव पूरे विश्वास के साथ सिर हिलाता है। उस छोटे से घर में उस सुबह कोई बड़ी दौलत नहीं थी, न महंगे सामान थे, न आराम की जिंदगी थी, लेकिन वहां मौजूद था एक छोटे बच्चे का बड़ा सपना, और वही सपना आगे चलकर उसकी जिंदगी बदलने वाला था। सुबह का समय था। गांव के छोटे से सरकारी स्कूल की घंटी बज चुकी थी। बच्चे धीरे धीरे अपनी अपनी क्लास में बैठ रहे थे। स्कूल की दीवारों पर हल्का पेंट था, जो कई जगह से उतर चुका था। खिड़कियों से आती धूप क्लासरूम के फर्श पर चमक रही थी। कक्षा में लकड़ी की पुरानी बेंचें लगी हुई थीं। कुछ बच्चे शरारत कर रहे थे, कुछ अपने बैग में किताबें ढूंढ रहे थे और कुछ बच्चे खिड़की के बाहर खेलते हुए बच्चों को देख रहे थे। आरव अपनी सीट पर शांत बैठा था। उसके सामने कॉपी और पेंसिल रखी थी। वो हर दिन की तरह पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता था। तभी क्लास की टीचर अंदर आईं। उनके हाथ में गणित की किताब थी। उन्होंने बोर्ड पर चौक से एक लंबा और थोड़ा कठिन सवाल लिखना शुरू किया। सवाल जोड़, घटाव और गुणा का मिला-जुला था, जिसे देखकर कई बच्चों के चेहरे उतर गए। टीचर ने मुड़कर पूरी क्लास की तरफ देखा और बोली, जो बच्चा इस सवाल को सबसे पहले सही हल करेगा, उसे आज स्टार मिलेगा। ये सुनकर कुछ बच्चे उत्साहित हो गए, लेकिन ज्यादातर बच्चों को सवाल देखकर डर लग रहा था। क्लास में अचानक सन्नाटा छा गया। सब बच्चे अपनी कॉपी में सवाल देखने लगे। कुछ बच्चे उंगलियों पर गिनने लगे, कुछ बच्चे बार बार सवाल पढ़ रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करें। आरव भी सवाल को ध्यान से देख रहा था,
उसकी आंखें बोर्ड पर लिखे हर नंबर और हर चिन्ह को गौर से पढ़ रही थीं। कुछ पल बाद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने अपनी कॉपी उठाई और तेजी से लिखना शुरू कर दिया। उसकी पेंसिल बिना रुके चल रही थी। वो हर स्टेप को साफ साफ लिख रहा था, जैसे उसके दिमाग में पूरा हल पहले से तैयार हो। करीब 2 मिनट बाद उसने अपनी पेंसिल रख दी। उसने कॉपी बंद की और शांत बैठ गया। टीचर ने जब उसे देखा तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा शायद उसने सवाल समझे बिना ही लिख दिया होगा। टीचर आरव के पास आईं और उसकी कॉपी देखने लगीं। जैसे जैसे वो हर स्टेप पढ़ती गईं, उनके चेहरे पर हैरानी बढ़ती गई। आरव ने ना सिर्फ सही जवाब निकाला था, बल्कि हर स्टेप बिल्कुल सही तरीके से समझाकर लिखा था। पूरी क्लास टीचर के चेहरे के भाव देखकर उत्सुक हो गई। टीचर ने मुस्कुराते हुए पूछा, आरव, तुम्हें इतना जल्दी कैसे समझ आया? आरव थोड़ी देर सोचता है, फिर मासूम और आत्मविश्वास भरी आवाज में कहता है, मैडम, मैं सवाल को कहानी बनाकर सोचता हूँ। टीचर थोड़ा चौंक गईं। उन्होंने पूछा, कैसी कहानी? आरव समझाने लगा, जैसे इस सवाल में जो नंबर थे, मैंने सोचा कि ये कुछ लोग हैं। जो जोड़ था वो लोगों के मिलने जैसा था, जो घटाव था वो लोगों के अलग होने जैसा था, और जो गुणा था वो लोगों के बढ़ने जैसा था। क्लास के बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुनने लगे। आरव आगे बोला, जब मैं नंबर को कहानी की तरह सोचता हूं तो मुझे समझना आसान हो जाता है। टीचर की आंखों में गर्व झलकने लगा। उन्होंने पूरी क्लास से कहा, देखो बच्चों, पढ़ाई सिर्फ याद करने से नहीं होती। अगर समझकर पढ़ो तो कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगता। पूरी क्लास अब आरव को अलग नज़र से देखने लगी। कुछ बच्चों के चेहरे पर प्रेरणा थी, कुछ को हैरानी थी, और कुछ बच्चे मन ही मन सोच रहे थे कि वे भी ऐसा बनना चाहते हैं। टीचर ने आरव की कॉपी क्लास को दिखाते हुए कहा, ये सिर्फ तेज दिमाग नहीं, ये सही सोच का तरीका है। उन्होंने आरव को स्टार दिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। उस दिन पहली बार आरव को महसूस हुआ कि उसका सोचने का तरीका खास है। वो मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास की एक नई रोशनी जल चुकी थी। उसे तब नहीं पता था कि यही सोचने का तरीका एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। दिन बिल्कुल सामान्य तरीके से शुरू हुआ था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये दिन आरव के परिवार की जिंदगी बदलने वाला है। सुबह आरव के पिता हमेशा की तरह काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपना पुराना बैग उठाया और बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, अचानक उनके सिर में तेज चक्कर आया और वे जमीन पर बैठ गए। माँ घबरा गईं। उन्होंने जल्दी से पानी लाकर दिया और उन्हें संभालने लगीं। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद पिता को पास के छोटे क्लिनिक में ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उन्हें गंभीर कमजोरी और बुखार है। डॉक्टर ने सख्त आराम करने की सलाह दी और कहा कि कुछ दिन तक काम पर नहीं जाना चाहिए। ये सुनते ही माँ का दिल बैठ गया। उन्हें पता था कि अगर काम बंद हुआ तो घर की आमदनी भी बंद हो जाएगी। आरव ये सब चुपचाप देख रहा था। उसके छोटे से दिल में डर और चिंता दोनों पैदा हो रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। दिन बीतते गए, पिता बिस्तर पर पड़े रहते और माँ घर का खर्च चलाने की चिंता में डूबी रहती। घर में रखा थोड़ा बहुत राशन धीरे धीरे खत्म होने लगा। माँ हर चीज को बचाकर इस्तेमाल करने लगी। आटा कम, सब्जी कम, ताकि ज्यादा दिन तक चल सके। आरव ये सब समझ रहा था। वो स्कूल से लौटकर अक्सर माँ को चुपचाप बैठा देखता, जैसे वे किसी गहरी सोच में खोई हों। वो कठिन रात। एक रात घर में सन्नाटा था। चूल्हे में जलती लकड़ियों की आवाज भी धीमी हो चुकी थी। माँ ने थाली में खाना परोसा, लेकिन उस दिन थाली में सिर्फ 2 रोटियां थीं और थोड़ा सा नमक। आरव ने थाली को ध्यान से देखा। उसे समझते देर नहीं लगी कि घर में खाने की कमी हो गई है। माँ ने रोटियां पिता और आरव के सामने रख दी। पिता ने धीरे से कहा, तुम भी खा लो। माँ मुस्कुराई और बोली, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। उनकी आवाज सामान्य थी, लेकिन उनकी आंखें उनकी सच्चाई बता रही थीं। आरव अपनी माँ को बहुत ध्यान से देख रहा था। वो समझ गया था कि माँ झूठ बोल रही हैं। उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। आरव के गले में खाना अटकने लगा। उसका दिल भारी हो गया। वो अपनी रोटी को देख रहा था, लेकिन उसका मन खाने का नहीं कर रहा था। उसने धीरे से अपनी रोटी का टुकड़ा तोड़ा और माँ की तरफ बढ़ाने लगा। माँ तुरंत बोली, नहीं बेटा, तू खा ले। तू बड़ा होकर पढ़ लिख कर कुछ बनेगा, तुझे ताकत की जरूरत है। आरव ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट भी रहा था और कुछ बन भी रहा था। एक छोटा दिल, बड़ा फैसला। उस रात आरव अपनी चारपाई पर लेटा था।
छत की टीन की चादर पर हवा की आवाज आ रही थी। पूरा घर अंधेरे और खामोशी में डूबा हुआ था। पिता खांस रहे थे, माँ चुपचाप उनके पास बैठी थी। आरव की आंखों में नींद नहीं थी। वो छत को देखते हुए सोच रहा था, क्या मैं कुछ कर सकता हूं? क्या मैं अपने परिवार की मदद कर सकता हूं? उसके दिमाग में स्कूल की बातें घूमने लगीं। उसे याद आया कि कई बच्चे पढ़ाई में कमजोर थे और उससे सवाल पूछते थे। अचानक उसके मन में एक विचार आया। वो धीरे से उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में चिंता की जगह अब एक चमक थी। उसने मन ही मन फैसला किया, अब मुझे कुछ करना होगा। मैं छोटा जरूर हूं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। उस रात पहली बार आरव ने जिम्मेदारी का असली मतलब समझा। बदलाव की शुरुआत। सुबह जब सूरज उगा तो वो सिर्फ एक नया दिन नहीं था, वो आरव की जिंदगी के नए सफर की शुरुआत थी। एक ऐसा सफर जो उसे मजबूरी से मेहनत तक और मेहनत से सफलता तक ले जाने वाला था। आरव अब पहले जैसा निश्चिंत बच्चा नहीं रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसने अपने घर की हालत बहुत करीब से देखी थी। पिता अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे और माँ हर दिन खर्च की चिंता में डूबी रहती थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय आरव गांव की गली से गुजर रहा था। वो देख रहा था कि कई छोटे बच्चे बाहर खेल रहे थे। कुछ बच्चे किताब लेकर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। दो बच्चे आपस में झगड़ रहे थे। एक बोला, मुझे ये सवाल समझ नहीं आता। दूसरा बोला, मुझे भी नहीं, टीचर ने समझाया लेकिन फिर भी नहीं समझ आया। आरव कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसे याद आया कि स्कूल में बच्चे अक्सर उससे सवाल पूछते थे और वो उन्हें आसानी से समझा देता था। तभी उसके दिमाग में एक नया विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूं तो शायद घर की मदद भी कर सकता हूं। उम्मीद का छोटा बोर्ड। उस शाम आरव घर पहुंचा और पुराने कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा ढूंढने लगा। उसे एक पुराना डिब्बा मिला। उसने उसे काटकर सीधा किया। फिर उसने अपनी कॉपी से एक स्केच पेन निकाला और बड़े ध्यान से लिखा, सस्ती पढ़ाई, आसान समझाई। उसके अक्षर थोड़े टेढ़े थे, लेकिन उनमें आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। आरव ने वो बोर्ड घर के बाहर दीवार पर टांग दिया। माँ ने जब ये देखा तो थोड़ी हैरान हुई। उन्होंने पूछा, ये क्या कर रहा है बेटा? आरव मुस्कुराया और बोला, माँ, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा ताकि घर में थोड़ी मदद हो सके। माँ कुछ पल तक उसे देखती रहीं। उनके दिल में चिंता भी थी, लेकिन बेटे की हिम्मत देखकर गर्व भी महसूस हो रहा था। पहली शाम, पहला भरोसा। शाम का समय हुआ। आरव घर के बाहर बैठ गया। उसके सामने कॉपी और पेंसिल रखी थी। शुरू में कोई नहीं आया। आरव का दिल थोड़ा घबराने लगा, लेकिन वो वहीं बैठा रहा, उम्मीद के साथ। करीब आधे घंटे बाद 3 छोटे बच्चे वहां आए। वे थोड़ा झिझक रहे थे। एक बच्चे ने धीरे से पूछा, भैया, आप सच में पढ़ाओगे? आरव मुस्कुराया और बोला, हाँ, और खेल खेल में पढ़ाऊंगा। बच्चे बैठ गए। आरव ने उन्हें सवाल कहानी की तरह समझाना शुरू किया। वो नंबर को खिलौनों और दोस्तों से जोड़कर समझाने लगा। धीरे धीरे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आने लगी। जो सवाल उन्हें मुश्किल लगता था वो अब आसान लगने लगा। सीखने का नया तरीका। आरव पढ़ाई को खेल बना देता था। कभी पत्थरों से जोड़ सिखाता, कभी कहानियों से गुणा समझाता, कभी छोटे छोटे गेम बनाकर बच्चों को पढ़ाता। बच्चे पढ़ते भी थे और खुश भी रहते थे। गांव में धीरे धीरे उसकी चर्चा फैलने लगी। बच्चे घर जाकर अपने माता पिता से कहने लगे, आरव भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। छोटा क्लास, बड़ा विश्वास। कुछ ही दिनों में 3 बच्चे बढ़कर 8 हो गए, फिर 8 से 15। अब आरव के घर के बाहर हर शाम बच्चों की छोटी सी क्लास लगने लगी। कुछ बच्चे जमीन पर बैठते, कुछ ईंटों पर। आरव पूरी लगन से उन्हें पढ़ाता था। वो सिर्फ पढ़ाई नहीं, आत्मविश्वास भी सिखाता था। मेहनत की पहली कमाई। महीने के अंत में बच्चों के माता पिता ने मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा दिया। ये रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन आरव के लिए ये बहुत खास थी। उसने पैसे अपने हाथ में लिए, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो धीरे धीरे घर के अंदर गया। माँ रसोई में काम कर रही थी। आरव ने उनके हाथ में पैसे रख दिए और बोला, माँ, ये मेरी पहली कमाई है। माँ कुछ पल तक चुप रहीं। उन्होंने पैसे को देखा, फिर आरव को देखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो दुख के आंसू नहीं थे, वो गर्व और खुशी के आंसू थे। उन्होंने आरव को गले लगा लिया और बोली, मुझे पता था तो कुछ बड़ा जरूर करेगा। आरव की आंखों में भी हल्की नमी आ गई, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। सफलता की पहली सीढ़ी। उस दिन आरव को समझ आ गया था कि मेहनत छोटी हो या बड़ी, उसका असर जरूर होता है। उसकी छोटी सी क्लास उसके जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत बन चुकी थी।
उसे तब नहीं पता था कि यही छोटा कदम एक दिन उसे करोड़ों बच्चों तक पहुंचाने वाला है। आरव के वीडियो अब दूर दूर तक पहुंचने लगे थे और हजारों बच्चे उनसे सीखने लगे थे। एक दिन पढ़ाते समय उसके मोबाइल पर एक अनजान कॉल आया। फोन शहर की एक बड़ी एजुकेशन कंपनी से था। उन्होंने आरव की वीडियो देखे थे और उसे शहर आकर मिलने का निमंत्रण दिया। ये सुनकर आरव खुश भी हुआ और थोड़ा घबरा भी गया। माता पिता ने उसे हिम्मत दी और कुछ दिनों बाद वो पहली बार ट्रेन से शहर पहुंचा। बड़े शहर की ऊंची इमारतें और भीड़ देखकर वो हैरान रह गया। कंपनी के ऑफिस में सबने उसका स्वागत किया और कहा कि वे उसके साथ काम करना चाहते हैं ताकि उसके वीडियो और ज्यादा बच्चों तक पहुंच सकें। तब आरव ने आत्मविश्वास से कहा कि वो ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई मिल सके। उसकी ये बात सुनकर कंपनी के अधिकारी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसके सपने को पूरा करने में साथ देने का वादा किया। उस दिन आरव को लगा कि उसका सपना अब सच होने की राह पर है। आरव ने अपनी मेहनत और बड़े सपनों के सहारे अपनी खुद की एजुकेशन ऐप बनाने का फैसला किया। शुरुआत में उसे टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ी और कई मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी ऐप तैयार हो गई, जिसमें बच्चों के लिए आसान पढ़ाई और मज़ेदार वीडियो थे। शुरुआत में कम बच्चों ने ऐप इस्तेमाल की, लेकिन जल्द ही वो लोकप्रिय हो गई। हज़ारों से लाखों बच्चे उससे पढ़ने लगे और आरव की कंपनी भी तेज़ी से बढ़कर करोड़ों की बन गई। कई साल बाद आरव अपने गांव लौटा। गांव के लोगों ने उसका स्वागत किया। उसने वहां एक बड़ा स्कूल और मुफ्त लाइब्रेरी बनवाई ताकि गरीब बच्चे भी पढ़ सकें। फिर वो अपनी माँ को नए घर में लेकर गया। माँ ने भावुक होकर पूछा, तू इतना बड़ा कैसे बन गया? आरव मुस्कुराया और बोला, माँ, मैंने गरीबी को कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाया। दिमाग बड़ा हो तो उम्र मायने नहीं रखती। इसका मतलब है कि समझदारी और बड़ी सोच उम्र पर निर्भर नहीं होती। अगर किसी में सीखने की लगन और सकारात्मक सोच है तो वो किसी भी उम्र में बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। इसलिए किसी की क्षमता का अंदाजा उसकी उम्र से नहीं लगाना चाहिए। हालात कमजोर हो सकते हैं, सपने नहीं। जिंदगी में मुश्किलें आ सकती हैं, गरीबी, परेशानी या सफलता, लेकिन अगर इंसान अपने सपनों को जिंदा रखे और मेहनत करता रहे तो वही सपने उसे आगे बढ़ने की ताकत देते हैं और एक दिन हालात भी बदल जाते हैं। सीखना कभी बंद मत करो। सीखना सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं होता। जो इंसान हमेशा नई चीजें सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है और समय के साथ सफल बनता है। सार: मजबूत सोच, बड़े सपने और लगातार सीखने की आदत, यही सफलता की असली कुंजी है।